बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जो मेरे बहन भाई के यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ 2 बज रही है। तो मैं अभी अभी नमाज़ पढ़ के ना दोपहर की, तो मैंने कहा कि चलो जानवरों का जो चारा वगैरह है उनका कोई इंतज़ाम कर लें, क्योंकि बारिश का ख़तरा होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा काले बादल आए हुए हैं। ये देखे धुंध भी है उसके साथ। तो मैंने आपके अंकल से कहा है कि आप जाएं खाद ले आएं, क्योंकि हमारी जो गंदम थी हमने उसमें खाद नहीं डाली थी। वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदम ख़राब हो रही थी। तो बारिश का पानी तो आ चुका है अल्लाह ताला के फजल करम से, तो इसमें हम खाद डालेंगे। तो आपके अंकल गए हैं चौक पर खाद लेने, तो आएंगे वो खाद भी इसमें डालेंगे और जो हमारा घर का काम है वो भी करेंगे। तो मैं अभी अभी आई हूँ जानवरों का जो घास है वो काटने। तो मैं सोच रही थी कि अब घास कैसे काटूं, क्योंकि बारिश की वजह से ना घास में अभी भी पानी है। तो आज मैंने सोचा कि आज जाऊं और किसी तरह से ना घास को काटूं। गीला तो है, देखती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, तो उसके बाद ना दूसरा काम जो है ना वो शुरू करते हैं। है तो गीला, क्या करे, पानी दे। ये देखे काफ़ी ज़्यादा है, झिम की वजह से ना घास भरा हुआ है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें हमारी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी हो गई है बारिश की पानी की वजह से। शलजम भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें अच्छे हैं। तो मटर की जो हमने सब्ज़ी काश्त की थी, ये देखें ये भी अच्छे हैं। इनको लग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको, पहले कोरे की वजह से ना नहीं लग रहे इनको। तो अब बारिश आई है तो फिर ये देखें अच्छे हो गए हैं। लकड़ी की काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी होती है, क्योंकि लकड़ी अब गीली हो चुकी हैं। अब सोच रहे हैं खाना कैसे बनाए, तो उनको ले तो आएंगे लकड़ियों को, सी गीली वगैरह है तो अंदर रखेंगे बाड़े में, तो सुबह तक सूख जाएंगी कुछ। तो ये देखें अभी भी बता रहे हैं मौसम वाले जो हैं, महकमा मौसमियात वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी भी बारिश आने का चांस है। 2 दिन या 3 दिन भी आ सकती है बारिश। आराम आराम से आराम से। ये लो, अब बंद हो गया। रेत में नहीं चलती ना गड्डी हमारी जो है ना, वो रेत में फंस जाती है। तो क्या करें, ये तो बारिश आई हुई है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के पाक नाम से आज की जो वीडियो उसका आगाज़ हो चुका है। आपकी आंटी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है अपना काम तो मैं खाद लेने गया, पहले सब्ज़ी लेकर आया। तो बारिश अल्लाह ताला की रहमत, सुभान अल्लाह। लेकिन परेशानियां भी होती हैं थोड़ी बहुत। तो रास्ता बंद है उधर से हम जहाँ से जाते हैं, फिर रेत से हमें आना जाना पड़ा है। तो खाद मैं ले आया हूँ, ये देखें, ये है जी खाद। तो ये अभी गंदम में डालते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ भी करना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर मुश्किल और परेशानी से बचाए, आप खुश रहें, सदा आबाद रहें। सर्दी बहुत है, आप कहेंगे कि अंकल वैसे फिर रहा है, तो रेत ज़मीन में मैं क्या करूं, ऐसे ही फिर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो शुक्र मालिक का। तो चलते हैं, फिर अपना काम करते हैं। बेगम साहब कुछ बनाया भी है? नहीं कुछ भी नहीं बनाया, अभी तो भी आप आए हैं। तो मैं अभी सब्जी तो अभी अभी आई है। तो मैंने जो गाय का है वो घास काटा है मैंने, तो तूड़ी भी मैं ले आई हूँ। तो मैंने मशीन पर रख दिया है। मैंने कहा कि आपके अंकल आएंगे तो फिर दोस्तों मेरे बच्चों काम करते हैं, घास डालते हैं गाय को। सबसे ज्यादा परेशानी जानवरों को होती है और लकड़ी की होती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, लेकिन ये एक जिंदगी का हिस्सा है, इसी का नाम जिंदगी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसी का नाम जिंदगी है। चलती का नाम गाड़ी है, चलती रहे तो ठीक है, रुक जाए तो फिर फंस जाए
जैसे आज आपके अंकल फंसे हैं। अल्लाह 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 ताला की रहमत है। तो धक्का मैं लगाओ, इनको निकालती हूँ वहाँ तक, तो इनको मैं धक्का लगाती वहाँ हूँ। तक निकालो, तो फिर चले फिर जाएंगे। ये रेत है ना, ये दिखाए, ये देखे रेत है। तो अब रेत गीली हो चुकी है, तो इसलिए मोटरसाइकिल तो चलता है लेकिन वजन नहीं उठा सकता मोटरसाइकिल। ओए तेरा भला, आपने धक्का लगाना है आराम आराम से। मैं गिर गया तो फिर हाँ वो लगाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, गया 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 गया। शाबाश, उतारो 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 उतारो, शाबाश शाबाश। पहलवान मुझे पहलवान क्यों कह रहे हैं? आपकी एंटी पहलवान है ना। खाद की बोरी उठा लेती है। चलो तूड़ी उठाओ। तूड़ी मैं लेकर आई हूँ। तूड़ी लेकर आ रही थी तो आपके अंकल की आवाज आई कि मैं रेत के टीलों में फंसा हुआ हूँ, आप जल्दी आए मेरा साथ दे। तो मैं वहाँ चली गई, मैं तूड़ी यहाँ रख कर ना फिर भी भागी भागी वहाँ चली गई। तो मैंने कहा पहले घास का काम खत्म करो। पहले घास का काम खत्म करते हैं, तो उसके बाद ना खाद का काम शुरू करेंगे। ये देखें बादल अभी भी हैं, देखें बारिश कभी भी आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो। जानवरों का खास तौर पर, क्योंकि उनका जो बाड़ा है वो भी खुश करना है, वो पहले पहले जल्दी जल्दी खत्म करो। हर कोई जल्दी कर रहा है। काम तो हम भी करते हैं। तो अल्लाह की रहमत है मेरे बच्चों। देखो गंदम हमारी बेहतरीन है। जो चौधरी की गंदम है वो खाद डाल डाल के थक गया है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत है, शुक्र मालिक का। उन्होंने पता नहीं क्या डाला है कि वो उनकी गंदम सड़ गई है। अब वो मेरी गंदम को भी देखता है ऐसे, देखता है ऐसे। हालांकि वो जिम्मेदार बंदे हैं, मैं तो गरीब हूँ। अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए सब पर। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें राजे के काम देखें। इसने मट्टी खाना शुरू कर दी है, तो मैंने भी फिर इसको ऐसे कर दिया है। मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है। इसने मट्टी खानी शुरू कर दी है। फिर इसको वो यानी इसका जो निजाम था वो नहीं आ रहा था, तो वो मारता है। देखिए आपको, देखें ये कहता है जो नजदीक ना करो और थोड़ा तो मुझे खोलो। क्या मारता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल भाई चल भाई हिम्मत कर। 4 रोटियां खा जाती है, अब काम नहीं होता। थोड़ा सा हल्की हो जाएगी ना ऐसे। ये लो, अब इसको किसी तरह खोलें। ये खुल गई। तो प्यारे बहन भाइयों, ये है जी खाद सरसब्ज यूरिया। सरसब्ज यूरिया जो पाकिस्तान में तैयार होती है वो खाद। सोना यूरिया भी तैयार होती है, लेकिन ये आई है जनाब 2300 की एक बोरी। ये है भी गीली। गीली तो गीली तो इसलिए है कि ये है जनाब बारिश की वजह से ना ये गीली हो चुकी है। चलो तो इसको डालते हैं। यार कोई बर्तन ले आती ना, बर्तन ले आओ ना। तो ये पूरी बोरी डालेंगे 1 एकड़ में। तो पहले मैंने 1 डाली यूरिया, फिर 1 DAP, फिर 1 यूरिया, तो 3 बोरी हो गई। DAP आई थी 10,000 रुपये की, ये आई है जनाब 2300 की। पहले मैंने आया था 2250 की। तो इतना खर्चा 1 एकड़ पे देना पड़ता है। ये तो सिर्फ खाद है, बीज है। फिर तो अल्लाह का करम है, रब की रहमत है। अपनी गंदम जो खर्चा होता है वो तो हो जाता है। सर्दी की वजह से मेरी ज़बान भी टिप टिप कर रही है। तो खर्चा तो हो जाता है, लेकिन घर की गंदम हो जाती है। ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रहमत ही है। तो मैं आपको आपको बता रहा हूँ कि नीचे मगरिब से ना बादल आ रहे हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। आप खाना बनाओ अल्लाह के वास्ते। आप मैं तो ये खाद डाल दूंगा हैं। आप जाकर ना सब्जी काटो और बच्चों के लिए खाना बना लो। हमारा तो ऊपर वाला छप्पर भी नहीं है, तो मेहरबानी करो, मैं डाल लूँगा, आप परेशान ना हो। मैं थोड़ी थोड़ी करके डालता रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद फरमा।
हट 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 हट। हो ओ तेरा भला हुए। तो वाकई वाकई बहुत सर्दी थी। काफ़ी मुझे सर्दी लगी है। मैंने खाद डाली है तो खाद तो डाली है, लेकिन सर्दी काफ़ी लगी है। तो फिर हाथ मुँह धोना पड़ा है। ये देखें, ये देखें, ये खाद का कमाल है। ये देखें, ये हाथ जो है ना, ये जो तासला होता है ना, तेज होती है ना, बहुत तेज खाद थी ना। क्या बना रही हो? गोभी बना रही। ओए होए, आज फिर मजे, आज फिर गोभी बन रही है। सुभान अल्लाह गोभी। तो मटर मैंने नहीं डाले आज। मटर डालने थे यार। तो आज रेसिपी नहीं बना रहे, घर के लिए बना रहे हैं। खाना तैयार मटर भी थे हमारे पास, मैंने इसे कहा था कि मटर डाल दो, लेकिन इन्होंने मटर नहीं डाले। तो मेहरबानी उस मेरी बेटी की, मेरी बहन की, जिसने ये पॉइंट आउट किया, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे आपकी आंटी भी कि ऐसी, लेकिन आपकी आंटी रहने वाली नहीं, वो ज़रूर बात करेंगी। मैं तो रास्ते की बात कर रही थी ना। असल में ना हमारा रास्ता नहीं, छप्पर है, बनाना चाहते हैं हम। जो ऊपर वाला छप्पर है, यही बात हो रही थी कि छप्पर हम बनाना चाहते हैं, लेकिन चौधरी की जो ज़मीन है वो चौधरी की ज़मीन है ना, हम तो उसे चौधरी कहेंगे। तो वो कहती है आप चौधरी क्यों कहते हैं? भाई चौधरी की जो ज़मीन है वो चौधरी की ज़मीन है, हम उसे चौधरी कहते हैं कि वो हमें रास्ता नहीं है। यहाँ तक सामान लेकर आने में बहुत परेशानी होती है, बहुत। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं टीलों में फंस गया हूँ। मेरे जो भाई हैं वो मुझे फंसा गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत ना, सॉरी, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। बात तो कुछ और कर रहा था तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। बस फंस गया हूँ तो अल्लाह मालिक है। ये लो, तो आज की ये रेसिपी हम बनाते हैं। आपसे गपशप हमने की, काम भी आपको थोड़ा बहुत दिखाया। तो इंशाल्लाह कल एक बेहतरीन रेसिपी बनाएंगे, गपशप भी करेंगे। ठंड है ना, तो ठंड में कुछ ठंड वाली चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और गपशप भी करेंगे इंशाल्लाह आपसे। तो बेगम साहब आप कहेंगी अपने कोई व्यूअर से, अपने बहन भाइयों से कुछ? मुझे धुआं खाली जा रहा है और आप कह रहे हैं। अच्छा, ये भी पॉइंट आउट होगा कि आप धुएं की बात कर रहे हो, कोई आपका इसमें चक्कर जरूर है। नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे धुआं खाए जा रहा है क्योंकि लकड़ी गीली है ना। तो मैं आपको गैस वाला चूल्हा तो लेकर देने से रहा यही ठीक है, ये सबसे बेहतर है। मेरी एक बेटी ने कहा है कि अंकल जो अंगारों पर हम कढ़ाई तैयार करते हैं वो बहुत टेस्टी होती है, तो उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। हम आखिर में आपसे गुजारिश जो करना चाहते थे, पहले भी करते हैं, वो यही कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और पूरा देखा करें। अच्छा, हमारी जो वीडियो है ना वो इंशाल्लाह अब तरक्की करने लगी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारा जो चैनल है उसको आप ग्रो करने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो फिर भी मैं दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो तक दोबारा हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में हम आपके लिए दुआ भी वही करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो कल की वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।